हेलो व्यूअर्स, मैं हरीश शुक्ल आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम और सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम पढ़ेंगे। वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। मान लीजिए जी और जी डैश दो सब ग्रुप्स हैं, जी और जी डैश दो ग्रुप्स हैं और एफ फ्रॉम जी टू जी डैश सर्जेक्टिव होमोमॉर्फिज्म है। सर्जेक्टिव होमोमॉर्फिज्म। मान लीजिए H कोई नॉर्मल सबग्रुप है G में कंटेनिंग कर्नल F, कंटेनिंग कर्नल F। देन द डायग्राम G टू G डैश और ये G अपान G बाई H टू G डैश अपान FH, और यहाँ पर जो नेचुरल आइसोमॉर्फिज्म है, होमोमॉर्फिज्म है, न्यू और न्यू डैश और ये F है। देन द डायग्राम दिस इज कम्यूटेटिव, जहाँ आपका ये F बार होमोमॉर्फिज्म है, दैट इज F बार O न्यू बार इज इक्वल टू न्यू डैश O F। और F बार ये डिफाइन कैसे होगा? F बार आपका यहाँ पर कोई एलिमेंट XH टाइप का होगा, XH इज इक्वल टू ये हो जाएगा FX और FH। इस तरीके से F बार डिफाइंड है। इसको हमको प्रूव करना है, ये फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम है। तो सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं मैप, यहां पर न्यू डैश ओ एफ देखें, एफ सर्जेक्टिव है, न्यू डैश सर्जेक्टिव होता ही है, तो न्यू डैश ओ एफ सर्जेक्टिव है। अब न्यू डैश ओ एफ सर्जेक्टिव होमोमॉर्फिज्म है, इसका कर्नल हम जी बाई एच, इसका कर्नल हम शो कर देंगे कि एच है। जब कर्नल एच है तो बाई फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम जी बाई एच और जी डैश बाई एफ एच आपके आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे। तो यहाँ से जी बाई एच और जी डैश बाई एफ एच के बीच एफ बार यूनिक आइसोमॉर्फिज्म मिलता है, डिफाइंड बाई दिस। तो यहाँ पर हम इसको प्रूफ देखिए इसका। तो सबसे पहले हम प्रूव करेंगे कि न्यू डैश ओ एफ ये सर्जेक्टिव है। अब इसका कर्नल हमको निकालना है, तो लेट x बिलोंग्स टू कर्नल न्यू डैश ओ एफ implies न्यू डैश ओ एफ x is equal to ये g से g डैश अपान एफ एच, तो g डैश अपान एफ एच की जो आइडेंटिटी हो जाएगी वो एफ एच होगी। implies न्यू डैश एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एच, implies ये हो जाएगा एफ एक्स और एफ एच इज इक्वल टू एफ एच, implies एफ एक्स बिलोंग्स टू एफ एच। इसके आगे हम यहाँ पर शो कर देते हैं, implies एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एच फॉर सम h बिलोंग्स टू h, implies एफ एच इनवर्स से राइट में दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो एफ एक्स एफ एच होल इनवर्स इज इक्वल टू ई डैश, implies एफ एक्स एच इनवर्स इज इक्वल टू ई डैश, implies एस एच एक्स एच डैश एक्स एच इनवर्स बिलोंग्स टू कर्नल एफ। ये कर्नल एफ में चला जाएगा और H हमारा है नॉर्मल सबग्रुप कंटेनिंग कर्नल एफ, इसका मतलब ये हो जाएगा कि एक्स एच इनवर्स बिलोंग्स टू H, यहाँ पर लिख देते हैं कंटेंड इन H, तो ये हो जाएगा एक्स एच इनवर्स इज इक्वल टू H डैश फॉर सम H बिलोंग्स टू H। ये हो जाएगा x बराबर H डैश H, H से राइट में दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये x कहाँ चला गया है? बिलोंग्स टू H, क्योंकि H और H डैश और H दोनों H के एलिमेंट हैं।
तो इस तरीके से आपने देखा कि x अगर कर्नल न्यू डैश ओ एफ में है तो फिर x कहाँ पर है, h में। और अगर x h में है, यहाँ से फिर से देख लें, इफ x बिलोंग्स टू h देन fx बिलोंग्स टू fh, और इस तरीके से fx fh इज इक्वल टू fh, fx fh इज इक्वल टू fx fh इज इक्वल टू fh। और यहाँ से आप देख लें तो ये fx fh क्या है, न्यू डैश ओ एफ एक्स है, न्यू डैश ओ एफ एक्स है, बिलोंग्स टू fh, ये सॉरी बराबर है ये fh। तो यहाँ पर x कहाँ चला गया, x बिलोंग्स टू कर्नल न्यू डैश ओ एफ में। इस तरीके से x अगर कर्नल न्यू डैश ओ एफ में है तो x h में है, अगर x h में है तो कर्नल न्यू डैश ओ एफ में है। इसका मतलब कि कर्नल ऑफ न्यू डैश ओ एफ इज इक्वल टू h। तो बाई बाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, g बाई कर्नल h इज आइसोमॉर्फिक टू g डैश fh, और ये f बार जो है यूनिक हुआ। और यहाँ पर देखें तो इसको हम लिख सकते हैं, ये हमारा जो डेफिनेशन मैंने f बार की दिया है, तो f बार x h, इसको लिख सकते हैं f बार, और यहाँ x h के को हम लिख सकते हैं, ये न्यू डैश नहीं है, ये न्यू है, इसको हम लिख सकते हैं न्यू x h को, तो बराबर हो जाएगा f बार o न्यू। इस तरीके से देखा जाए तो f बार o न्यू इज इक्वल टू न्यू डैश ओ एफ। अब इसका एक यूज देख लेते हैं। ये हमारा f फ्रॉम g टू g डैश सर्जेक्टिव होमोमॉर्फिज्म है। लेट h be normal subgroup of G and K be normal in G and H is contained in K. Then G upon K is isomorphic to G upon H और K upon H। इसको प्रूव करना है। अब इसके प्रूफ देखते हैं। इस फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे और इसका प्रूफ निकालेंगे। कंसीडर, ये आपका प्रूफ है, कंसीडर G to G by H natural homomorphism, consider natural homomorphism from G to G by H. Clearly nu is surjective homomorphism and kernel of nu is H. K is normal, अब यहाँ पर है K is normal in G containing कर्नल न्यू, जैसे फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म में था। तो अब क्या हो जाएगा, फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म था कि H इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G कंटेनिंग कर्नल ऑफ F, तो G बाई H, और ये G से G डैश पर F हमारा होमोमॉर्फिज्म था सर्जेक्टिव, और H नॉर्मल सबग्रुप था कंटेनिंग कर्नल F, तो G बाई H इज आइसोमॉर्फिक टू था G डैश अपॉन एफ एच। उसी तरीके से यहाँ F के स्थान पर न्यू है और इसका कर्नल जो है H है, K इज नॉर्मल इन G कंटेनिंग कर्नल न्यू। तो हमारा जो फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम से हो जाएगा G अपॉन K इज आइसोमॉर्फिक टू
जी डैश के स्थान पर जी बाई एच है तो जी बाई एच रहेगा, अपान यहाँ पर एफ एस था तो यहाँ पर हो जाएगा न्यू के, तो हो जाएगा न्यू के। और न्यू के हमारा अगर देखें तो न्यू के हमारा हो जाएगा के अपान एच, क्योंकि न्यू एक्स तो एक्स अब एक्स एच होगा, तो यहाँ पर न्यू के जो हो जाएगा के बाई एच। तो इस तरीके से देखा जाए तो जी अपान के इज आइसोमॉर्फिक टू जी अपान एच, और ये हो जाएगा के बाई एच। जैसे न्यू जी आपका जी बाई एच है, वैसे न्यू के आपका के बाई एच हो जाएगा, क्योंकि न्यू की डिफिनीशन है अगर एक्स को वो एक्स एच पर ले जाता है। अब आता है सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम को नोथेरियन आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम भी कहते हैं, स्पेलिंग हम लिख दे रहे हैं NOE, नोथेरियन आइसोमॉर्फिज्म। यहां पर देखें जी मान लीजिए कोई ग्रुप है और H के आर सब ग्रुप्स ऑफ G, जहां पर K जो है वो G में नॉर्मल है, K जो है वो G में नॉर्मल है। ये आपका थ्योरम है। G कोई ग्रुप है, H और K सब ग्रुप है G के, K G में नॉर्मल है। तो हम जानते हैं कि अगर H और K दो सब ग्रुप्स हैं जिसमें K नॉर्मल है, तो H इंटरसेक्शन K नॉर्मल उस सब ग्रुप में होगा जो नॉर्मल नहीं है, तो H इंटरसेक्शन K नॉर्मल इन H हो जाएगा। और चूंकि K नॉर्मल है तो H के बराबर KH हो जाएगा, और H के बराबर KH हो जाएगा तो ये आपका H के ग्रुप बन जाएगा। और K अगर नॉर्मल है G में तो K H नॉर्मल होगा H के में, तो इसका मतलब H अपान H इंटरसेक्शन K ये कोशेंट ग्रुप, और H के अपान K ये दोनों कोशेंट ग्रुप का सेंस है, कोशेंट ग्रुप बनेंगे क्योंकि H के में K नॉर्मल है, H में H इंटरसेक्शन K नॉर्मल है। नोथेरियन आइसोमॉर्फिज्म कहता है कि दोनों आइसोमॉर्फिक होंगे। आइए इसको देख लेते हैं, इसका प्रूफ। तो इसका प्रूफ देख लेते हैं। यहां पर हम मैप डिफाइन करेंगे, डिफाइन F फ्रॉम H टू HK बाई K डिफाइन करेंगे। एफ एच इज इक्वल टू एच के, ये डिफाइन कर देंगे और देखेंगे कि इसका जो कर्नल है एफ का वो एच इंटरसेक्शन के आता है। तो सबसे पहले तो ये देख लेंगे कि ये होमोमॉर्फिज्म है। तो यहां से देखें, और ये सर्जेक्टिव भी है, ये भी देखेंगे। तो एफ H1 H2 इज इक्वल टू H1 H2 के बराबर हो जाएगा H1 के H2 के बराबर हो गया ये F H1 के सॉरी F H1 और ये F H2। तो इस तरीके से F होमोमॉर्फिज्म है। फिर देखते हैं सर्जेक्टिव। तो लेट H K belongs to H K, let H K belongs to H K। तो इसका जो एलिमेंट हो जाएगा वो H K बिलोंग्स टू ये H K अपान K, ये एलिमेंट है H K बिलोंग्स टू H K बाई K। अब यहां पर देखें तो H K कैपिटल K इज इक्वल टू हम इसको H K लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि AH बराबर BH तब होगा जब A इनवर्स B बिलोंग्स टू H,
और जब A इनवर्स B बिलोंग्स टू H होगा तो AH बराबर BH होगा। तो यहाँ पर हम यही प्रूव करेंगे कि HK जो है वो HK K के बराबर है। इसके लिए हमको ये प्रूव करना पड़ेगा। हम इसको लिख रहे हैं कि HK बराबर H कैपिटल K है, ये HK कैपिटल K। इसके लिए हमको प्रूव करेगा कि दिस इनवर्स इनटू दिस बिलोंग्स टू K, और ये आराम से हो जाएगा। H इनवर्स HK बराबर हो जाएगा H इनवर्स H आपका आइडेंटिटी हो जाएगा, तो हो जाएगा K, और K कैपिटल K में है ही है। तो इसका मतलब HK अपान K, सॉरी HK K जो है वो किसके बराबर है? HK के। और ये HK के बराबर है तो इसको हम लिख सकते हैं कि HK कैपिटल K इज इक्वल टू हो जाएगा ये FH बराबर HK। तो ये सर्जेक्टिव हो गया। जब सर्जेक्टिव हो गया तब इसका हमको कर्नल निकालना रह गया। आइए देखते हैं कर्नल। लेट x बिलोंग्स टू कर्नल f। इसका मतलब हो जाएगा fx बराबर, कर्नल में है तो ये हो जाएगा आपका fx बराबर हो जाएगा ये कैपिटल K के, इम्प्लाइज x k बराबर हो गया कैपिटल K के, इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू कैपिटल K। और जाहिर सी बात है मैप ही हमारा h से HK अपान K पर है, तो x h में तो है ही। इसका मतलब x बिलोंग्स टू h इंटरसेक्शन K। अब अगर यहाँ पर हम लें कि x बिलोंग्स टू h इंटरसेक्शन K implies x belongs to H and x belongs to K। अगर x K में है तो हमारा fx बराबर हो जाएगा x K, और x चूंकि K में ही है तो बराबर हो जाएगा K। और इसका मतलब fx अगर K के बराबर है तो x बिलोंग्स टू कर्नल f। x कर्नल f में है, इसका मतलब कर्नल f जो है ये बराबर है h इंटरसेक्शन K। अगेन बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, यहाँ से यहाँ पर सर्जेक्टिव होमोमॉर्फिज्म था जिसका कर्नल h इंटरसेक्शन K है, तो h अपान h इंटरसेक्शन K इज आइसोमॉर्फिक टू HK अपान K। ये हमारा है नोथेरियन आइसोमॉर्फिज्म। और यहाँ से आप देखें तो हम ये प्रूव कर चुके हैं कि ऑर्डर ऑफ h अपान h इंटरसेक्शन K, ये हम प्रूव कर चुके हैं कि ऑर्डर ऑफ g अपान h जो होता है वो बराबर होता है ऑर्डर ऑफ g अपान ऑर्डर ऑफ h। तो ये बराबर हो जाएगा ऑर्डर ऑफ h अपान ऑर्डर ऑफ h इंटरसेक्शन K। और चूंकि ये आइसोमॉर्फिक है तो यही बराबर हो जाएगा ऑर्डर ऑफ HK अपान ऑर्डर ऑफ K। और इस तरीके से देखें तो ऑर्डर ऑफ HK बराबर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो ऑर्डर ऑफ H इंटू ऑर्डर ऑफ K अपान ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K। आज का काम यहीं रोक देते हैं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।